नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। वैक्सीनेशन में मरुधरा नंबर 1 है, यह कहना है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि केंद्र ने फ्री वैक्सीनेशन का फैसला राज्यों के दबाव में लिया। राजस्थान में वैक्सीनेशन का काम बहुत शानदार तरीके से हमारी सरकार ने किया है और जब तक हमको पर्याप्त वैक्सीन मिलती रही, हमने शानदार तरीके से पूरे देश में राजस्थान वैक्सीनेशन में भी नंबर 1 रहा। लेकिन 9 तारीख को हम उम्मीद कर रहे हैं करीब 40 करोड़ रुपए की लागत की वैक्सीन अभी आना बाकी है। वो 9 तारीख को जब मिल जाएगी तब राजस्थान को 30,57,000 वैक्सीन इस एज ग्रुप के लिए हम खरीद चुके होंगे। और प्रधानमंत्री जी ने तो अब 21 जून से इस वैक्सीनेशन का काम भारत सरकार के द्वारा करने की बात कही है कल, लेकिन हमारा तो ये काम चल रहा है 1 मई से ही। और अब जब 9 जून को और डोजेज आ जाएगी तो हम 21 तारीख तक भी इस वैक्सीनेशन को जारी रखेंगे। प्रेशर बढ़ा तब जाके कल प्रधानमंत्री जी ने इस एज ग्रुप के वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार करेगी की घोषणा की है। तो मैं समझता हूं देर आए दुरुस्त आए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने फ्री वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि मजबूरी में केंद्र सरकार को ऐलान करना पड़ा। साथ ही उन्होंने महंगाई को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने जो फ्री वैक्सीनेशन का फैसला लिया है वो उन्होंने मजबूरी में लिया है। देश और दुनिया में उनकी बदनामी हुई है। देश के लोगों में जो उनकी लोकप्रियता कभी किसी चैनल से कभी किसी चैनल से आकलन करते हैं तो 80-85% बताई जाती थी, वो घट करके 12-13% के ऊपर देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता आ गई। तो अब जो फैसला हुआ है उसमें भी अभी ये क्लियर नहीं है कि जब आप फ्री में वैक्सीन दे रहे हो तो प्राइवेट में लगाने की रेटें क्यों तय कर रहे हो। तो मैं समझता हूं कि ये बात हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता और तमाम विपक्ष के नेता बार बार कहते थे कि मोदी जी आपको देनी पड़ेगी, आपको देनी चाहिए, युवाओं के वोट से आप लोग बने हुए हो। अब देर आए दुरुस्त आए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि 18 से कम के बच्चों के लिए भी आप ऐसा कोई प्रयास कीजिए जिससे उनकी जान बच सके। उनको भी वैक्सीन कराने की आवश्यकता है, क्योंकि जब 18 से कम के बच्चे, हमारी स्कूली शिक्षा जो है उसमें तो फिर कोई नहीं जा पाएगा जब तक वैक्सीन नहीं होगी। तो हमारे पास में क्या ऑप्शन है, इस दिशा में भी काम करना चाहिए। तेल, खाने का सामान, सब चीज़ें इतनी महंगी हो गई कि आम लोगों का जीना दूभर हो गया है। इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह तय किया है कि पूरे देश में महंगाई के खिलाफ 11 जून को प्रोटेस्ट होगा, पेट्रोल पंपों के सामने कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए। कोरोना की दूसरी लहर में एंटीबॉडी